तो आज के इस सत्र में हम सेवन चक्र जागरण एवं संतुलन सत्र के हमारे बीच ऐसी प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व उपस्थित है जिन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से हजारों लोगों को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य किया है। हमारी आज की वक्ता है सीए डॉक्टर, मतलब वो सीए तो है ही, मतलब अंकों का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन साथ साथ वो पीएचडी भी है। डॉक्टर फाल्गुनी जी गोल्ड मेडलिस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ साथ वैदिक वैदिक योग में उन्होंने पीएचडी हासिल की है। तो कितनी महारथी हमें आज हमारे सेशन लेने के लिए, उनके अनुभव बताने के लिए, ज्ञान ज्ञानामृत देने के लिए आज उपस्थित है हमारी बीच। ये देखिए, द हीलिंग सर्कल की संस्थापक है तथा 24 बार अमेजॉन बेस्ट सेलिंग अमेजॉन पर बेस्ट सेलिंग लेखिका भी है वो। पिछले 20 सालों में उन्होंने अधिक समय से ध्यान, हीलिंग और आत्म विकास के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उन्होंने अनेक लोगों को स्वास्थ्य, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आत्म जागरूकता की दिशा की ओर बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। आज वो हमें सेवन चक्रों की अद्भुत दुनिया से परिचित कराएंगे, है ना, और बताएंगे कि किस प्रकार चक्रों का संतुलन हमारे जीवन में स्वास्थ्य लेके आता है, ऊर्जा लेके आता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है और हमारी आंतरिक शांति हमें मिल सकती है। तो आइए हम सब, हम अपना वीडियो ऑन करके और अपना एक हाथ ऊपर करके डॉक्टर फाल्गुनी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वेलकम। और फाल्गुनी जी, अभी आपको हम देते हैं माइक। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति टू ऑल लवली सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। ओम शांति। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना वीडियो ऑन करें सो दैट इंटरेक्शन करने में बहुत आसानी होगी। और जो स्पीकर होते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि जब पार्टिसिपेंट फुल कंसंट्रेशन से सेशन सुन रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी को, जिनको पॉसिबल है वो जरूर वीडियो ऑन करें। जी थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू सो मच। आपने इनवाइट किया और ये सेवा का मौका दिया। और आप सभी ब्यूटीफुल सोल्स, आपका भी थैंक यू कि हमारा मिलना यहाँ जरूरी था, इसीलिए ये होना ही था, इसीलिए हम मिल रहे हैं। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अभी आप अपनी एनर्जी को चेक करें, हम क्या फील कर रहे हैं अभी। अगर मान लीजिए 1 से 10 में बोलूं तो उसमें से कौन सा नंबर आप देंगे? 1 यानी लोअर एनर्जी, 10 यानी कि हाईएस्ट एनर्जी। तो आप अपने आप को कौन सा नंबर देना चाहेंगे? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन करेंगे जरूर। हम चैतन्य आत्माएं हैं यहाँ पे और एनर्जी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो जरूर जरूर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करेंगे। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन करें, है ना। कोई किचन में भी कर रहा है फिर भी करे तो बहुत अच्छा है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अच्छा, अनु जी ने लिखा है 5, अनूप जी ने लिखा है 2, बाकी सब हम एनर्जी है तो सभी को लिखना तो है ही, चाहे वीडियो ऑन है या नहीं है, है ना। हमारा ही फायदा है, अगर हम लिखेंगे तो हमको रियलाइजेशन होगा और जो शुभ भावना, शुभ कामना की मदद मिलनी है वो जरूर जरूर हम ले सकते हैं। ईशु जी ने लिखा है 5, सीमा जी ने 5, वर्षा जी ने 9। अभी कोई बाकी रहा? जरूर जरूर लिखे, ये 4-5 लोग। और अभी हम है, कितने लोग हैं हम? 20 करीबन, राइट। तो जरूर जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हम यहाँ कुछ फील करने आए हैं। थियरी तो बहुत सारी यूट्यूब में भरी पड़ी हुई है, तो प्लीज आप लिखे
कृष्णा जी ने लिखा 5, मोनिका जी ने 8, फिर एक सैमसंग। हाँ, आप अपना नाम कर दीजिए ब्रदर और सिस्टर, जो भी है आत्मा, प्लीज आप अपना नाम कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी एनर्जी एक नाम से जुड़ी हुई है ना। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मटेरियलिस्टिक चीज हम क्यों बीच में लाए, है ना, वहीं से तो शुरुआत करनी है। हमारा 7 चक्र है क्या, एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिनका भी, जो भी मैटर के साथ जुड़ा हुआ है, मटेरियलिस्टिक चीज के साथ, वो प्लीज अपना नाम, और अगर नाम करेक्ट करना नहीं आता है तो आप घर में किसी की मदद ले ले, हो सके तो। अगर कोई ऑप्शन नहीं है देन इट्स ओके, वहां 3 बिंदु आता है, वहां जाएंगे तो आप अपना नाम वहां करेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा कि आप सभी भी एक्टिव हुए, और जितने भी, जहां भी, जो भी स्टेज पर है, क्लास के एंड तक आप बने रहे, क्योंकि ये 7 चक्र जो है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। मैं थोड़ा सा अपना शेयरिंग करना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं मानती थी। मैं आपके सामने वही टॉपिक लेके आई हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं मानती थी। आप में से भी कई लोग होंगे जो कहते होंगे, अरे इसकी कहाँ जरूरत है, इट्स ओके, इससे कोई फायदा थोड़ी होता है। लेट्स सी सिस्टर क्या सिखाती हैं। देखिए, हम सीखने नहीं, हम अपने आप में एक फीलिंग के लिए आए हैं। एक दूसरा संकल्प ले लीजिए कि मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, तो कुछ फीलिंग के लिए बैठी हूँ, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम ईश्वर का आह्वान करते हैं। हम तो आत्मा एनर्जी की बात करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उसके पिता, निराकार परम पिता परमात्मा को जरूर याद करेंगे। हम अगर कोई कार्य घर में करते हैं तो हम हमारे माता पिता को जरूर याद करते हैं। तो लौकिक शरीर जो हमारा है, उसके माता पिता को याद करते हैं, उनको साथ में लेते हैं, उनका ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो यहाँ हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, और एनर्जी बनकर कोशिश करते हैं फील करने का। तो हम एनर्जी के पिता, निराकार परमपिता परमात्मा को 30 सेकंड के लिए याद करेंगे, और अपने आप को, क्लोज योर आईज, अपने आप को फील करें, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, सोल एनर्जी हूँ। और धीरे से अपनी श्वास की गति को अनुभव करें। गहरी सांस लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, वंस अगेन, इनहेल, एक्सहेल। मन बुद्धि से अनुभव करें श्वास की गति मेरी कैसी चल रही है। धीरे से फील करें, मैं पूरे शरीर में एक जैसे एनर्जी बन चुकी हूँ। ईश्वर को थैंक यू करें। आप आंख खोल सकते हैं। धीरे से आंख खोलिए और सबके लिए शुभ भावना करें। यहाँ हम जितने भी आत्माएं इकट्ठी हुई हैं, वो सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना करें। हम भी एक शुद्ध आत्मा है, एनर्जी है, और वो भी शुद्ध आत्मा एक एनर्जी है। हमारा भी एक लाइट का शरीर है, और उनका भी लाइट का शरीर है। थैंक यू। अभी आप बताइए, अगर कोई कुछ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर जरूर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 1-2 शब्द भी लिख सकते हैं। आप एग्री करते हैं कि आप एक सोल एनर्जी हैं? आप फील करते हैं? अगर फील करते हैं, अच्छा लग रहा है, अगर ये 30 सेकेंड्स भी हमको अच्छा लग रहा है, तो वाई जरूर लिखिए। यस, वाई शॉर्ट में करिए। हमारे पास 1 घंटे का टाइम है, उसी में हम कर लेंगे। थैंक यू विद्या जी, थैंक यू कृष्णा जी, प्रतिमा जी,
ईशु जी, सबको। अगर किसी का नाम ऊपर स्क्रॉल हो गया है, अनूप जी, हाँ, अजय जी, यस, राजी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम समझे कि चक्र क्या है। जैसे मैंने बताया, मैं नहीं मानती थी, लेकिन जैसे ही मैंने मेडिटेशन चक्र के द्वारा करना शुरू किया, मतलब ये चक्र है क्या, तो किसी ने बताया कि डिसीज आपका रिवर्स हो सकता है, थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो मैंने सोचा, अगर सरवाइव भी हम अच्छे से करें, तो क्यों ना हम एक बार ट्रायल करें। और हमने ट्रायल किया और उसमें सक्सेस रहे। तब से जाके यहाँ बैठ गया बिल्कुल। बाकी 20 साल का मेडिटेशन का अनुभव है, लेकिन ये जो चक्र हीलिंग है ना, ये जैसे कि यहाँ बिल्कुल बैठ गया, बाबा ने बिठा दिया, यानी कि आत्मा के पिता निराकार परमात्मा ने ये बिल्कुल बिठा दिया। तो तब से लेके एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने जैसे वो फील नहीं किया हो। तो मैं आप सभी आत्माओं को रिक्वेस्ट करती हूँ, सेकंड थॉट हमारा होता है ना, उसको बाजू पे रख दे। सेकंड थॉट क्या है, कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। ये जो सेकंड हमारा थॉट है ना, मतलब दिमाग, ये कुछ ना कुछ पीछे से बोलता ही रहता है ना। तो उसको ज्यादा ही हो जाए ना, ओवर थिंकिंग कहते हैं, उसको धीरे से बंद कर दीजिए। अभी भाई, तो रुक जा, मुझे जो करना है ना, मैं करूंगी ही करूंगा ही। ऐसे करके उसके साथ बात करें। जैसे ही आप बात करना शुरू करेंगे ना, आप फील करेंगे आप में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आ रहा है। तो यहाँ हम हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसे हम स्पीड में बढ़ाए, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। चक्र हीलिंग हमको हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बहुत अच्छे से मदद करता है, क्योंकि हम घर में रहते हैं, हम गृहस्थ में कार्य करते हैं, हमको जॉब पर जाना है, घर का कार्य करना है, सोशल हेल्थ, सोसाइटी में भी जाना आना है। तो हमारी हेल्थ कितनी सारी है, फिजिकल हेल्थ, ये शरीर, इमोशनल हेल्थ हमारी एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ, सोशल हेल्थ, तो बहुत सारा हमारा जो हेल्थ है, वो सब बैलेंस, अगर एनर्जी बैलेंस करेंगे तब जाके तो होगा। एम आई राइट? अगर जो अग्री करते हैं वो ये जरूर लिखें। मैं चैट देखती हूँ, तो मैं जरूर जरूर चाहूंगी कि आप अग्री करते हैं वो जरूर लिखें। विद्या जी ने लिखा, यस, अजय जी ने लिखा, ईशु जी ने, बीना जी, प्रतिमा जी, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू लवली सोल्स, अनूप जी ने, कृष्णा जी ने। तो यही बात है कि एक बार अपने आप को चांस देना है। हम कहीं बार डिसीज को इनविटेशन दे देते हैं, चांस नहीं देते हैं, इनविटेशन दे देते हैं। तो यहाँ बात हो रही है हमारी खुद की एक चांस देने की। आज के समय में क्या आप चाहते हैं कि हमारे घर में तो जो भी बीमारियां हैं, कोई घर बाकी नहीं है। ओवर थिंकिंग तो आ ही गया है कोविड से। अगर कोई कहता है कि मेरा कोई मतलब, मुझे कुछ नहीं होता है, तो मैं जरूर कहूंगी कोविड के बाद ओवर थिंकिंग आया ही आया है। चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी घर हो, बाकी नहीं रहा। और ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी होती जा रही है जो हमको दिखाई भी नहीं देती है, वो बाकी सभी बीमारी को धीरे 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 खा रही है। और हम ऐसे ही चला रहे हैं कि हाँ, ये तो होना ही है, ये तो कोविड के बाद होता ही है, ये वैक्सीन के बाद ऐसा होता ही है। तो जरूर जरूर ब्यूटीफुल सोल्स, मैं कहना चाहूंगी, हमारी इमोशनल हेल्थ जो हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं, उसको थोड़ा सा समय दीजिए। आखिर में हम है कौन? ह्यूमन प्लस बीइंग, ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन जो साइंस का शरीर है, ये साइंस का शरीर है, ह्यूमन है, हम मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। और बीइंग, ये शरीर को चलाने वाली सोल एनर्जी है, जो सोचती है, जो लॉजिकल भी सोचती है, इमोशनल भी सोचती है। और जैसे हम सोचते हैं वैसा हमारा इमोशनल वेलबींग होता है, यानी कि हमारी एनर्जी होती है। छोटा सा एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए किसी का ऐसा फोन आया जो हमारा दुख के साथ, हर्टिंग के साथ जुड़ा हुआ हो, अगर उनका मैसेज भी आ गया,
तो क्या आप फील करेंगे ये हम जो अभी खुशी से बात कर रहे हैं वो ही एनर्जी आप फील करेंगे? अगर यस मतलब 1 नंबर, अगर ऐसा होता है तो। और अगर थोड़ा सा हम हलचल में आ जाएंगे तो 2 नंबर। तो आप कौन सी एनर्जी फील करेंगे वो मुझे बताइए, 1 नंबर या 2 नंबर? किसी का फोन आया जो थोड़ा सा हर्टिंग वाली मेमोरी हमारी है, तो हम कौन सी एनर्जी फील करेंगे? यस ब्रदर अजय जी, राइट, 2 नंबर। हम्म, प्रतिमा जी 2 नंबर, बीना जी 2 नंबर, यस एब्सोल्युटली, प्रिया जी 2 नंबर, अनु जी 2 नंबर, कृष्णा जी। यही तो एनर्जी का इमोशंस है, वो उसी के ऊपर तो हमको वर्कआउट करना है। और वो एनर्जी रहती कहाँ है? एनर्जी तो हमारे शरीर में है, लेकिन शरीर के ऊपर एक आवरण है, आभा मंडल है, उसी को कहते हैं हम ऑरा, AURA, ऑरा। तो ये ऑरा है क्या? हमारा जो लाइट का शरीर है, दिखता नहीं है, किसी किसी को समझ में आ जाता है, जो स्पिरिचुअली बहुत बहुत आगे है उनको हमारा शरीर का जो बैलेंस है ना, इमोशनल बैलेंस, वो समझ में आ जाता है। तो हमारा ऑरा काम कर रहा है, चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारा ऑरा काम कर रहा है। तो हमारा ऑरा जो काम कर रहा है ना, वो लाइट का शरीर, वो लाइट के शरीर को क्या आप हील करना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, यस और नो, वाई एंड यस। अगर आप अग्री करते हैं कि हाँ मुझे करना है, यस मैं भी करना चाहती हूँ। इट्स अ लॉन्ग लाइफ जर्नी, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम करेंगे। क्योंकि हर रोज हम भोजन करते हैं, हर रोज हम लोगों से मिलते हैं, और अगर लोगों से ना भी मिले ना, तो हमारा यहाँ 70-80,000 थॉट्स चलता ही रहता है 24 आवर्स में। हम जितनी नींद में समय दिया, बाकी का जो समय है उसमें 70-80,000 थॉट्स। थैंक यू सोल, आप सभी ने लिखा यस, या आई एम ऑल्सो देयर, मैं भी यस लिखती हूँ। क्योंकि अगर हमारा हर रोज का ये थिंकिंग चल रहा है तो हमको जरूरत है। हमारा खाना पीना हम 2-3 दिन में हमारा पेट सफाई कर लेते हैं, लेकिन ये इमोशनल जो है ना, वो हमने किया नहीं किया। तो डिटॉक्स एवरी डे करना है। आप लिख लीजिए, अगर नोट पेन लिया है बहुत अच्छा, मैं भी आपके साथ ये नोट पेन लेके बैठती हूँ। मुझे क्या क्या अगर थोड़ा सा हाँ दिखाई दिया तो मैं नोट पेन लेके बैठती हूँ हमेशा। ऐसे नहीं है कि जब सामने कोई है तो ही, मुझे भी लिखना है जहां भी ऐसा कुछ लगे। तो जरूर आप भी अगर लेना बाकी है तो ले आइए, आपको हेल्प करेगा। तो अभी हम बात करें कि चक्र हीलिंग इम्पोर्टेंस, राइट? वाई वी आर डूइंग चक्र हीलिंग। तो जैसे हमने समझा, हमारा लाइट का शरीर है, चक्रास उसमें है। वो फील कैसे होगा? जब जब आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे 7 चक्र हीलिंग, तब तक आपकी हाइपोथैलेमस है ना, वो साइंस की बनी हुई है। देखिए, एक है स्पिरिचुअलिटी, दूसरा है साइंस, दोनों का यहाँ बैलेंस कर रहे हैं हम, ह्यूमन प्लस बीइंग, ह्यूमन बीइंग। तो जब दोनों का जब हम बैलेंस फील करेंगे, तब जाके यहाँ पे चेंज आता जाएगा थ्रू हाइपोथैलेमस, थ्रू हाइपोथैलेमस। इतना याद रखना। जब जब मैंने शुरू में ये कोशिश की ना, तो पहले मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा एक ऐसा है, मैं स्टूडेंट बन जाती हूँ जब भी मुझे कुछ सीखना है ना, तो अच्छा स्टूडेंट बन जाती हूँ। तो मैं चेकलिस्ट भी बना लेती हूँ, वो सब कुछ करती हूँ। जब मेरा ये रिजल्ट आ गया, तब मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है, चलो मैंने रिजल्ट लिया। लेकिन मुझे ये समझ कब आई कि हाइपोथैलेमस में चेंज आया, वो हमको आगे ले जा रहा है। बिकॉज जब मैंने PhD किया, तब साइंस की पढ़ाई भी की उसमें, तब जाके समझ में आया कि ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों जब साथ में काम करते हैं तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। और एटलीस्ट मैं कहूंगी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो साइंस से थोड़ी ऊपर रहेगी। अगर आप फील करते जाएंगे, आपकी बॉडी जो भी बोल रही है, लेकिन ये आपकी इमोशनल जो एक एनर्जी है ना, वो आपको बहुत आगे ले जाती है। ये दिखता है, ये चेहरे पर शाइन करता है, आपका आभा मंडल ऑरा बोलता है। तो यहाँ हम ऑरा की बात कर रहे हैं। कौन कौन पानी चार्ज करना, ऐसा कोई शब्द सुना है आपने? किसने सुना है पानी चार्ज करना चाहिए?
क्योंकि हम अभी ऑरा की बात कर रहे हैं। यस, यस ब्रदर अजय जी, अनूप जी, वेरी गुड। कृष्णा जी, ईशु जी, मोनिका जी, यस। तो यहाँ हम एक छोटा सा एक कहते हैं क्लिक में थोड़ा सा दिखाती हूँ। एक छोटा सा मशीन है और उसमें क्योंकि हम ऑरा की बात कर रहे हैं तो हमारा वाई भी क्लियर हो रहा है। आप सबको दिख रहा है ना? यस, दिख रहे। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ आवाज नहीं चालू कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जैसे पानी है और मशीन पड़ा है तो पहले हम देखते हैं मशीन क्या करता है। जैसे पानी को चार्ज है या नहीं है, क्या हो रहा है। इसमें हाँ देखिए, पहला ग्लास मतलब सामने है, तुरंत ही हमने मशीन लेके दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्कैनर, वो देखा तो वो साथ में है मतलब चार्ज है, एनर्जी अलाइन है, तो पानी ऑलरेडी चार्ज है। तो मैं यहाँ कह रही हूँ, थोड़ा समय के हिसाब से अभी चल रही हूँ, तो यहाँ मैं कह रही हूँ कि पानी चार्ज हो जाता है। क्यों, कैसे, हमारी दृष्टि पड़ती है या तो हमारा स्पर्श होता है। तो हमारे घर में 2019 से जब से मैंने ये चीज सीखी तब से लेके ऐसा होता है। तो अभी किसी को दिखाने के लिए मैंने क्या किया, अभी जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कि पानी खराब है, मतलब हमारे थॉट प्रोसेस पानी में ग्रास्प करता है, तो मैंने उल्टा किया कि पानी ठीक नहीं है, पीने लायक नहीं है, ये पानी गंदा है। अभी हम फिर से पानी को वाइब्रेशन देते हैं कि पानी कैसे चार्ज करना है। तो जब मैंने वाइब्रेशन दिया तब जाके पानी क्या करता है वो देखते हैं। पहले मैं दिखाती हूँ पानी गंदा है तो मशीन कैसे घूम गया, वो मैं पहले दिखाऊंगी। हम जो वाइब्रेशंस पानी को देंगे वो ग्रास्प करता है, तो वो हम पहले चेक करते हैं, वॉइस करते हैं। हाँ, मेमोरी है उसमें, वो तुरंत ग्रहण कर लेता है। कर लिया, आप देखिए, देखिए देखिए जैसे ही हर्टिंग वाला फीलिंग दिया, एनर्जी देखिए स्कैनर तुरंत ही ये पानी घूम गया। जैसे ही संकल्प किया है पानी पीने लायक नहीं है, पानी ने ग्रहण कर लिया। आप देखिए, देखिए। तो दिस तो इज कहने कॉल्ड, का भाव है कि पानी तुरंत मेमोरी, हाँ मेमोरी है उसमें, वो तुरंत ग्रहण कर लेता है। ये सभी चीजें ऑरा रिलेटेड है। सो ऑरा इज इम्पोर्टेंट, और ऑरा हमारा बड़ा करने के लिए 7 चक्र हीलिंग इज इम्पोर्टेंट। तो अब बात आती है कि 7 चक्र कहाँ है, तो वो हमने देखा लाइट के शरीर में है। ठीक है, लाइट के शरीर में जो है अभी हम जाने कि 7 चक्रास हैं, तो वो 7 चक्रास है क्या। हम थोड़ा सा एक पीपीटी में थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है पीपीटी ओनली वी ऑल आर लाइक मैच्योर्ड स्टूडेंट्स, कोई है नहीं शायद, तो हम थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि जैसे एनाटॉमी जो है हमारा 7 चक्रास लाइट के शरीर में, स्पाइनल में हम यहाँ फील कर सकते हैं। और हम देखें तो हमारा जो सिस्टम ऑफ बीइंग है, यानी हमारी सोल एनर्जी है, उसका जो हार्डवेयर कहते हैं ना, वो हमारा एक ब्रेन तो है ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है ना, हार्डवेयर जो है वो हमारे शरीर का पार्ट है यानी ह्यूमन का, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है यानी कि मन, मन जो है हमारा सोचने का कार्य करता है, और वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है। यानी हम एनर्जी, सोल एनर्जी जो है उसका एक एक फैकल्टी आप बोल सकते हैं, तो उसको कहते हैं मन। और मन जो है उसके साथ जब हम हायर इंटेलेक्ट को जोड़ते हैं, यानी कि हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट, तब जाके वो सोचता है कि ये कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जैसे जैसे हम करते जाते हैं हमारी एनर्जी एक पर्सनालिटी में बदल जाती है।
तो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो दिखने वाली जो चीजें हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो कॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है, वो 10% काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड है वो 90%। तो वो एक आगे का विषय है, लेकिन ये 90% जो कार्य करता है ना, उसी के साथ ये 7 चक्रास भी जुड़ा हुआ है। अब ये 7 चक्रास क्यों हम करें? क्योंकि हमारी इमोशनल हेल्थ, उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये इमोशनल हेल्थ में ऐसा क्या है? तो वो एक चार्ट की तरह अगर हम देखें, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वंडरफुल चार्ट, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार हम बहुत दुख अनुभव करते हैं। कई बार हम थोड़ा सा किसी को कुछ मदद किया तो एक एक कहते हैं ना क्या, नशा आ जाता है। तो कई बार वही ऐसा गिल्ट भी आता है। तो ये सब चीजें जो हमारी एनर्जी को, हमको लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं है, ऐसा जो फीलिंग आता है ना आपका, वो होता है लोअर लेवल एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी। यहाँ हम हायर फ्रीक्वेंसी तक जाना है, एंड 7 चक्रास जो है वो वहाँ मदद करता है। हमारा जो 50, 100, 200 तक का जो है, इवन एंगर जो है वो 150 है। बहुत सारी इच्छा शक्ति होती है, मुझे ये करना है, वो करना है। लक्ष्य रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ ना हो ना, तो एक हलचल में आ जाते हैं हम। वो जो है ना, वो इच्छा शक्ति, तो उसको हम एकदम, एनर्जी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल नीचे आ जाती है। लेकिन उसके साथ अगर हम कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, लवफुली एक्सेप्ट करते हैं, और वो प्रेम का अनुभव भी करते हैं, तो 400, 500 तक चला जाता है। और जो खुशी होती है, खुशी तो 600 प्लस में चली जाती है। और जब आप अपने आप के साथ पीसफुली बैठते हैं, चलते फिरते भी वो पीस का अनुभव करते हैं, तभी वो 600 प्लस चली जाती हैं। और जब आप पॉइंट ऑफ लाइट का अनुभव करते हैं, यानी शुरू में हमने मैं एनर्जी शरीर को चलाने वाली, अगर उसका अनुभव करते हैं और उसके पिता के साथ कनेक्शन बनाना सीखे, तो वो 1000 पर पहुंच जाती है। सो दिस इज वेरी वंडरफुल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर से यहाँ से शुरू करती हूँ। ये हमारा एनाटॉमी है, स्पाइनल में रहता है। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात है, यानी ह्यूमन बीइंग की बात है। जैसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड है, तो सबकॉन्शियस 90%, यानी हमारा हवा मंडल है, ये इसी के ऊपर आधार है। ये चार्ट है, तो ये चार्ट भी बहुत सुंदर है। जब भी आपको कुछ भी, जैसे एक उदासीनता, दुख का अनुभव हो, गुस्सा आए, तब ये चार्ट जरूर जरूर मोबाइल में फीड कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। फिर हाँ, ये नंबर तो आपको जरूरत बाद में पड़ने वाली है। मैं इतना जरूर कहूंगी, आप लोग सोचेंगे बहन क्या बोल रही है, मैं जरूर कहूंगी, ओनली CADR फाल्गुनी, उतना याद रखिए, क्योंकि YouTube आपको मदद करेगा। मैंने वहां पे 100 वीडियोस रखा है। 100 डेज पीस मूवमेंट एक कैंपेन चलाया था। हर रोज हम एक वीडियो रखते थे, और काफी लोगों को फायदा हुआ है। तो कैसे हम 5-7 मिनट डेली कर सकते हैं, वहां अगर जाके अगर हम 5-7 मिनट भी कर लेते हैं, तो भी यू फील चेक चेंज। रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में अच्छा लगा नहीं, हमको खुद को रियलाइजेशन करना है। अच्छा लगा तो अच्छा आएगा और जाएगा, लेकिन यहाँ जो दिल में बैठेगा, हर्ट करेगा, मुझे ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसा फील हो रहा है, अरे इतना, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको आगे ले जाएगा, सक्सेस की तरफ आगे ले जाएगा, आपकी रिलेशनशिप में बहुत अच्छा आप आगे जा सकते हैं। तो ये सब चीज में ये वीडियोस सब है, वो आपको मदद कर सकता है, मतलब चक्र हीलिंग मदद कर सकता है। फिर जैसे कि ये जो है ना पूरा विबग्योर है, 7 चक्रास जो है, तो उसमें ईडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी होती है। ये 3 हमारी एंशिएंट मेथड है, ये भारत की, भारतीय संस्कृति। ये जो बीच की जो स्पाइनल कोड है, उसमें जहां जहां हमारी ये 3 नाड़ी क्रॉस होती है, वहां चक्र हम फील कर सकते हैं। वो आगे थोड़ा देखते हैं, उसका कलर वगैरह है अलग अलग चक्रास का, तो ये हम अभी नहीं देखेंगे। अलग अलग चक्रास का अलग अलग कलर है।
और उसके साथ सिस्टम भी अलग अलग जुड़ी हुई है। यस, दिस इज वेरी वंडरफुल। आप इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ बताऊँ तो क्राउन चक्र हमारा शरीर के ऊपर ऊपरी हिस्सों में होता है। तो ये जो है वो बहुत अच्छे से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहता है। तो अलग अलग शक्तियां और अलग अलग चक्रास यहाँ जुड़ा हुआ है। अभी तक जो भी हमने देखा, क्या आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी है? अगर आप अग्री करते हैं तो ए लिखिए, क्योंकि वाई जैसे ही आपका क्लियर होगा ना, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैंने भी वाई से ही शुरू किया था, ये मेरी खुद की स्टोरी है। ठीक है ना? यस, विद्या जी लिख रहे हैं, यस। प्रतिमा जी लिख रहे हैं, यस यस यस। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी एब्सोल्युटली यू आर राइट। क्योंकि ये जो है ना वो हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि चक्र हीलिंग कर लिया तो कल कोई सिचुएशन आएगी तो हम सक्सेसफुल रहेंगे, नहीं। लेकिन ये जो चक्र हीलिंग है ना, हमको हिम्मत देता है, मदद देता है कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती है। हम कार्डियक स्ट्रेंथ के लिए तो बहुत सारे एक्सरसाइज कर लेते हैं, डंबल करते हैं, जिम में जाते हैं, घर में भी कर लेते हैं, लेकिन इसका क्या, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। मिरर के सामने चले जाइए, मिरर टॉक बहुत सुंदर प्रयोग है। जब भी आपका मन अलग अलग कुछ थिंक कर रहा है ना, आप मिरर के सामने चले जाइए और वहां से आपको पता चलेगा। और मान लीजिए कि आप ऑफिस में हैं, आप मोबाइल में मिरर निकाल दीजिए, मोबाइल में भी आप देख सकते हैं अपना चेहरा। और सोचिए आपका अलग अलग चेहरा, आपने अभी 10 मिनट पहले जो आपका चेहरा था, अभी 10 मिनट के बाद, थैंक यू 10 मिनट के बाद आप अपना चेहरा देखिए। जैसे ही कोई थॉट आता है, चालू क्लास में भी आप अपना चेहरा देखिए, क्या हो रहा है। आपके इमोशंस वो दिखाएंगे, और जैसे ही इमोशंस दिखाएंगे, आप अपने आप में मी टाइम कर लीजिए, मेरा टाइम, मी टाइम। जैसे ही आप मी टाइम करेंगे ना, आप एक चक्र में स्थित हो जाएंगे। 1 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए, मैं आपको गाइडेड कमेंट्री अभी कराऊंगी एक चक्र की। जैसे ही आप एक चक्र की गाइडेड कमेंट्री अपने आप में स्थिरता लाते हैं, आपको फील अच्छा होगा। वो आपको रिलैक्सेशन 15 मिनट 20 मिनट देगा। ऐसे करते करते आप आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बहुत अच्छे से आगे ले जा सकती है। तो अभी हम थोड़ा और आगे जाते हैं, आपको मैं एक और शेयरिंग करती हूँ। कलरफुल थोड़ी पीपीटी हम देखते हैं। उसमें कलरफुल में जैसे कि, हाँ, आई थिंक आप सभी, 1 मिनट, अभी शायद खुल रही है। थोड़ा सा कलर वगैरह हम देखेंगे, फिर से करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा कनेक्शन की वजह से मैंने अपना एक कनेक्शन मोबाइल में भी चालू रखा है, तो आप लोग कैसे क्या देख सकते हैं ना, वो भी मुझे थोड़ा समझ में आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कलरफुल है, और उसमें 7 चक्रास जो है, जैसे यहाँ देख सकते हैं हमारा 7 चक्रास है। तो इम्पोर्टेंस क्या है, इस 7 चक्रास को हम हील कैसे करें वो जरूरी है। अभी सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हील करना है तो उसमें एक तो कलर जो है ना, कलर की फ्रीक्वेंसी है। आप गूगल में जैसे टाइप करेंगे, आप अभी कर सकते हैं गूगल में, कलर की फ्रीक्वेंसी ट्रिलियन हर्ट्स में है। तो हाईएस्ट इज ऊपर का जो है क्राउन चक्र, उसके साथ जुड़ा हुआ पर्पल कलर। तो कलर, हम यहाँ कलर का यूज करते हैं। दूसरा है साउंड थेरापी। अभी साउंड हीलिंग भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं लोग, तो थोड़ा सा हम उसकी मदद लेते हैं, यानी कि गले में हमिंग करते हैं। वो भी आप मेरे YouTube चैनल CADR फाल्गुनी, उसमें जाइए और वहां प्लेलिस्ट में जाके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कैसे करना है वो आप देख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अभी यहाँ बैठे बैठे पहले आप YouTube सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वो मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो जैसे कि कलर थेरापी है,
कलर को आप एब्सॉर्ब कर सकते हैं। दूसरा है कलर के साथ हमिंग साउंड, तो उसकी मदद लेते हैं। तीसरा है विजुअलाइजेशन, उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं श्योर कहती हूँ दिक्कत आएगी। अगर आप हर रोज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हाइपोथैलेमस जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, वहां जो उसकी सेल मेमोरी होती है, वो सेल मेमोरी चेंज हो रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दिन करते हैं, 2 दिन नहीं करे, फिर 3 दिन कर लेते हैं, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर से नहीं नहीं हमने सोचा 1 वीक तो करेंगे, उसमें 4 दिन कर लिया, फिर 4 5 6 दिन छोड़ दिया। ऐसे होता ही रहता है। आप नहीं, मैं भी उसी में ही होती हूँ। तो अगर हम वहां पे अगर थोड़ा सा एक नियम लेके, मैं एटलीस्ट 5 मिनट वाला वीडियो तो हर रोज देखूंगा, उससे क्या होगा, जैसे जैसे हमारी मेमोरी बनती जाएंगी, हम सोचते हैं, हमारा काम है सोचने का, तो मन हमारा सोचने का कार्य करता है। लेकिन जैसे ही बुद्धि हमारा हायर सॉफ्टवेयर, तो हम विजुअलाइजेशन जो करें ना, उसमें हायर सॉफ्टवेयर की मदद चाहिए। और हायर सॉफ्टवेयर जो होता है वो कैसे काम करता है, तो कोई मुझे बताएगा हमारा लॉजिकल ब्रेन कौन सा है? यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? अच्छा, एक सवाल का जवाब देंगे, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? और जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा अहमदाबाद, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, डॉक्टर हूँ, पीएचडी डॉक्टर, तो मैंने लिख दिया CA DR अहमदाबाद। तो आप सभी थोड़ा लिख लेंगे प्लीज। यस, लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल है, तो मुझे थोड़ा इजी रहेगा आपके साथ थोड़ा एक कम्युनिकेशन करने में। आप कहाँ से हैं अनूप जी? हैदराबाद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब ईशू जी दिल्ली से, वेरी गुड। तो कहने का है कि लेफ्ट ब्रेन जो है हमारा लॉजिकल है, वो मस्कुलाइन एनर्जी है, हम निर्णय लेते हैं। अभी अभी ऐसा नहीं है कि बहनें जो है वो फेमिनाइन एनर्जी ही है। बहनें जो है वो ऑफिस में काम करती है, ऑफिस का काम वर्क फ्रॉम होम करती हैं, मतलब निर्णय शक्ति लेती हैं। कई बार घर के जो मुद्दे होते हैं उसमें भी वो पावरफुल अपना रोल निभाती हैं, दैट इज मस्कुलाइन एनर्जी। और जो घने कई सारे भाई बहन है, भाई है, वो टेक केयर करते हैं भाई बहनों की, मम्मी की, पापा की, तो उनका एक फेमिनाइन नेचर होता है, मतलब टेक केयर करने की भावना, दैट इज कॉल्ड फेमिनाइन एनर्जी। वो सॉफ्ट होती है, क्रिएटिव होती है। तो हमारा जो राइट ब्रेन है ना, वो क्रिएटिव है, वो बहुत अच्छा अच्छा आइडियाज ले आता है। लेकिन लॉजिकल कई बार ज्यादा होने की वजह से वो राइट ब्रेन बैलेंस नहीं होता है। तो चक्र हीलिंग से हम हमारी दोनों एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तो उसके साथ विजुअलाइजेशन जुड़ा हुआ है। तो देखो कितना वंडरफुल है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज हो सकती है, तो आप मुझे W लिख कर भेजे, वंडरफुल, मैं भी आपसे सुनू ना। आई फील वंडरफुल रियली। जब मैंने किया ना, तो मैं अभी मुझे वो समय याद आ रहा है। और मैं जब स्पीकर की तरफ, मतलब स्पीकर के तौर पर कहीं पे भी जाती हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ऐसा नहीं होता है कि फाल्गुनी एक CA और DR बन के रह जाती है, नहीं, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। बस थोड़ा सा सीखा, थोड़ा सा लोगों के साथ बात किया, तो मैं आज आपके सामने आ गई। कई बार मैं आपके सामने आ सकती हूँ, है ना, आप मतलब आपसे भी सीख सकती हूँ। तो ऐसा भी हम फील कर सकते हैं। Wow, thank you, sisters and brothers. Thank you so much. Yes, it's really very wonderful. तो चलिए हम थोड़ा और आगे जाते हैं, वो PPT को देखते हैं। क्या होता है, चित्र जो है ना वो हमको याद रह जाता है, तो हम थोड़ी कम मेहनत में उसे अभी हम सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा स्पीड में लूंगी कि हमारा जो चक्रास है ना, वो मैं 7 चक्रास कवर करती हूँ थियरी। ठीक है, तो जैसे इंडिगो एक कलर का आज्ञा चक्र, हमारा आज्ञा चक्र यानी दोनों आईब्रोज के बीच वाला चक्र, थर्ड आई चक्र, वो जो है ना वो सत्यता से भरपूर है, यानी ट्रुथफुलनेस है उसमें। इसीलिए कहते हैं आई एम अ ट्रुथफुल सोल, वो सच ही स्वीकारेगा। आपने पानी का एग्जाम्पल देखा, पानी चार्ज रहता है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको झूठ बोला कि पानी आप पीने लायक नहीं है, वो ग्रास तो करता है,
लेकिन पानी अच्छा था, तो वो कैसे चलाएगा? तो तुरंत एनर्जी स्कैनर ने भी छोड़ दिया साथ। ऐसे ही हमारे नाम के साथ होता है, पता है? यही एनर्जी स्कैनर अगर हम चलाए हमारे ऊपर, और मैं बोलूं कि मैं फाल्गुनी नहीं, मैं मोदी जी हूँ, वो तुरंत रिप्लीट हो जाएगा कि नहीं, एक तो गलत बोल रही है। मतलब ये किससे बात कर रहे हैं? हमारी एनर्जी को। सोल एनर्जी है ना, वो हमारी सत्य है, हम सबकी एक है, एक जैसे कह सकती हूँ, सत्यता की शक्ति वाला है वो। तो हमारा थर्ड आई चक्र है, वो सत्यता से भरपूर है। लेकिन हर एक व्यक्ति अलग क्यों है? बिकॉज ऑफ कार्मिक अकाउंट। हमारा इतने सालों का, जन्मों का जो कार्मिक अकाउंट है, उसकी वजह से हमारी एनर्जी अलग अलग है, हमारा आभा मंडल अलग अलग है। तो अभी आपको भी लगा होगा कि ये 7 चक्र क्यों जरूरी है ना? क्योंकि मुझे तो इतना डिटेल में कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन मैंने डिस्टेंस में भी सीख लिया। थोड़ा सा एक मीटिंग में सीखा, बाद में डिस्टेंस से सीख लिया। तो आप अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। फिर होता है ये आज्ञा चक्र हुआ, उसके साथ हम इंडिगो विजुअलाइजेशन करते हैं। फिर क्राउन चक्र जो हमारे सिर के ऊपरी हिस्सों में है, तो उसके साथ एक आनंद की अनुभूति जुड़ा हुआ है। तो आनंद की शक्ति कह सकते हैं पर्पल कलर। जितना आप पर्पल कलर को फील करते हैं, उतना आपका विजुअलाइजेशन पावरफुल होता जाएगा। फिर होता है, अच्छा उसके साथ अगर थोड़े सा डिसीज के बारे में बात करें, तो वो एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से हमारा थर्ड आई चक्र है, वो हमारी नर्वस सिस्टम जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर आया हमारा गले का थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। वो है बिल्कुल पीस के साथ, वो ईएनटी की तरह काम करता है और बहुत सुंदर। वो इतना स्पिरिचुअली, मतलब शुरुआत यहाँ से होती है। हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ना, उसकी शुरुआत हमारे गले से होती है। हो सके इतना गले का ध्यान रखिए, वो बहुत पावरफुल है। थायराइड वाले का गला थोड़ा सा आवाज, अम, थोड़ा सा, वो हिंदी शब्द मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा मोटा हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे, जैसे सुबह तो हो ही जाता है, बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर भी उन लोगों का थोड़ा सा ऐसा आवाज मोटा सा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आवाज की बात नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो गले का चक्र है ना, उसमें 3 एनर्जी भी रहती है। एक होती है हमारी फिजिकल, एक होती है हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी इमोशनल, इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, और तीसरी होती है रिजर्व एनर्जी, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ से शुरू होता है। इसीलिए कई बार हम आग के पास जैसे ही जाते हैं, हम गैस के पास काम कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा ध्यान कुछ और चला जाता है, हमारा ध्यान नहीं रहता है, और हाथ अगर थोड़ा सा नजदीक गया, तुरंत हमारा हाथ वापिस आता है। क्यों? क्योंकि वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को, भाई तू रुक जा, यहाँ नहीं जाना है। ठीक है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं लाइफ में? तो ये डिफेंस मैकेनिज्म, रिजर्व एनर्जी, ये हमारे थ्रॉट चक्र में है। तो अभी आप सोचिए 7 चक्र हीलिंग कितना वंडरफुल है। उससे भी वंडरफुल ये हार्ट चक्र हमारा। अभी के समय में रिलेशनशिप में आप मुझे अगर बता सकते हैं तो बताइए, अदरवाइज इट्स ओके। कहाँ प्रॉब्लम नहीं है, किस घर में प्रॉब्लम नहीं है, किस आत्मा ये अनुभव नहीं करती कि अरे मुझे तो कोई ध्यान नहीं रखता, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, ये तो ऐसा ही है वैसा ही है, ये मानता नहीं है मेरा, मानती नहीं है ना, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं इतना इनके लिए करता हूँ करती हूँ, फिर भी ये लोग मेरे लिए कुछ सोचते भी नहीं है। मतलब रिलेशनशिप प्रॉब्लम हर घर में है, हर घर में है। ठीक है, तो उस तरीके से। अच्छा, ये अजय जी क्या लिख रहे हैं? क्लास चालू रखिए, मतलब आप मैसेज करिए क्या बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो सभी घर में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? तो अभी के समय में हार्ट चक्र को अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। तो हार्ट चक्र जो है हमारा, एक होते हैं फेफड़े और हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, थाइमस ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन सिस्टम की जब हम बात कर रहे थे, क्राउन चक्र एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ थाइमस ग्लैंड आती है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होती है ना ब्यूटीफुल सोल्स, वो है हमारी ग्लैंड्स, उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो क्राउन चक्र हमारा बहुत ब्यूटीफुली ये सभी ग्लैंड्स को कोऑर्डिनेट करता है। फिर होता है हमारा मणिपुर चक्र। किसी को गुस्सा आता है कभी? इरिटेशन, गुस्सा? आप चैटिंग में मुझे बताइए, सच बताइए। मैं भी कभी तो इरिटेट हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। यस, गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं आता है तो इरिटेशन आता है। ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, है ना? ऐसा भाव आता है। तो पता है ये क्यों आता है? एनर्जी तो हमारी थोड़ी वहां काम करती है, लेकिन अगर ज्यादा गुस्सा आया तो डिसीज कौन सा होगा? आपको अभी पता चल गया होगा कौन सा होगा। आप बताइए। अगर हमारा आप ऑब्जर्व करें कि किसी को बहुत बार बार गुस्सा आ रहा है, अगर बाहर नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं ना तो अंदर भी है। इरिटेशन से पता चल जाएगा। ज्यादा अगर कोई बहुत बार इरिटेट कर रहे हैं अपने आप को, चलिए बताइए, बहुत अच्छी बात है ये। हम इसी के द्वारा डिसीज के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। हार्ट फेलियर नहीं, हार्ट तो कई बार मन की बात मन में रहते हैं, गुस्सा नहीं। हार्ट में क्या होता है, हार्ट में जैसे मन ही मन एक टेंशन करते रहते हैं, वो हार्ट प्रॉब्लम ब्लॉकेजेस कर देते हैं। बीपी आता है वहां पे हार्ट वाले प्रॉब्लम में, बहुत टेंशन लेके घूमते हैं, अपने आप के ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है तो पैनक्रियाज इफेक्टिव होता है और डायबिटीज वहां आता है। अभी आप ऑब्जर्व करें अपने आप, अपने आसपास के लोग, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और जब हेडेक वगैरह होता है तो हमारी नर्व सिस्टम, हमारा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्टिव होता है। जब ये थर्ड आई हमारा इम्बैलेंस है तो, और जब ये मणिपुर चक्र हमारा इम्बैलेंस है, यानी कि हमारा गुस्सा, थोड़ा सा इरिटेशन, तो फिजिकल हमारा ये सब चीजें हुई, इमोशंस, हमारा गुस्सा आया, तो ये इम्बैलेंस हो गया है मणिपुर चक्र। तो डायबिटीज के पेशेंट को ये सब चीजें होती हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम यहाँ पे बैलेंस करना सीख सकते हैं। फिर होता है प्योरिटी, यानी कि कई बार हमारा लगाव मोह बहुत सारा होता है किसी के प्रति, तो हम क्या करें उसमें? तो ये प्योरिटी वाला चक्र जो है, स्वादिष्टान चक्र यानी सैक्रल प्लेक्सस, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। ये किडनी और किडनी रिलेटेड ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसीलिए अभी आईवीएफ ज्यादा हो रहा है। हमारे समय में ऐसा कोई शब्द हम नहीं सुनते थे, लेकिन अभी हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ करीबन 30-35 ईयर्स पहले की। आई एम 60 राइट नाउ। सो ये सब चीजें हो रही है, वी हैव टू एक्सेप्ट। उसमें हम कैसे अपने आप को सरवाइव करें, बस। तो डू मेडिटेशन थ्रू चक्रा हीलिंग, थ्रू ईएफटी, थ्रू होपनोपनो, थ्रू ग्रेटिट्यूड, बहुत सारी अलग अलग सिस्टम है उसके साथ। और चक्रा हीलिंग सीखा तो उसके साथ सब सिस्टम आप जोड़ते जाएंगे तो भी बहुत बढ़िया है। मैं ये सब चीजें अभी मतलब सीखी नई नई भी, और मैंने डेवलप कर ली। जैसे फियर होता है पैसे का, तन का, मन का, धन का, संबंध संपर्क का, ये पेपर अभी के समय में बहुत चल रहा है। डर का कोई कहता नहीं है कि मुझे डर है, कोई नहीं कहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो फील करते हैं, तब जाके ये चक्र इम्बैलेंस होता है। और ये जैसे ही ये चक्र इम्बैलेंस होता है, अलग अलग डिसीज आता है। किडनी पेशेंट अभी क्यों बढ़ रहे हैं? हमने तो कभी हार्ट वाला ही सुना था, कैंसर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में किडनी, अभी किडनी डायलिसिस, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? बहुत मोह है, तन मन धन संबंध संपर्क में लगाव है, इसी से मतलब अटैचमेंट बहुत है। तो अटैच की प्रैक्टिस करनी है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आया
कोई बात नहीं, वो ज्यादा आने से बच गए। ऐसा नहीं है कि हम तो ये कर रहे हैं फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं। अगर हमने ये नहीं किया होता तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा बन के आ जाता। तो उससे अच्छा है कि जहां हम हैं वहां से हम और 15 दिन दे, अपने आप को 21 दिन दे, और धीरे 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 अपने आप को संभाले, सर्वाइवल स्टेज में आए, फिर धीरे धीरे नीचे आए। तो उस तरीके से हम चक्र हीलिंग की मदद ले सकते हैं। और लास्ट वाला ये है रूट चक्र, जो हमारी विल पावर से जुड़ा हुआ है। और डिसीज में बोले तो मतलब हमारी नी जॉइंट, सबको अभी काफी पैर की प्रॉब्लम, नी की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो है ना, ये हड्डी मांसपेशिया के साथ, स्केलेटन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। और उसकी वजह से हम अभी ये स्केलेटन सिस्टम को, यानी कि हड्डी मांसपेशिया को, ये रूट चक्र को बैलेंस करके शक्ति देने की कोशिश करते हैं। और वहां हमको काफी फायदा भी होता है, ऐसे नहीं है कि नहीं होता है। हमारा रिपोर्ट भले थोड़ा कम आगे पीछे आएगा, क्योंकि अभी के समय में अगर हम सनलाइट नहीं लेते हैं, हम प्रॉपर इंटेक नहीं लेते हैं, और प्रॉपर इंटेक में भी अच्छी चीजें नहीं आ रही हैं, तो हमारे हाथ में जितना है उसमें भी अभी हम 50% कर रहे हैं। हम मिट्टी में नहीं जा रहे हैं चलने, हम सनलाइट में नहीं जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा विटामिन डी थोड़ा ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो ये सब चीज में अगर हम थोड़ा सा ये हेल्प भी ले ले, तो भी कहते हैं ना कि जब व्यक्ति डूबने वाला हो, लकड़ा अगर कुछ मिल जाता है, ऐसी चीज हो जाएगी। और ये लकड़े वाला जो है ना, वो पूरा तैर के आपको सामने की साइड ले जाएगा, वो मैं पक्का कह सकती हूँ। अगर आपने रेगुलर किया, अपने आप में खुश रहेगा। मान लीजिए किसी को बहुत सारा कुछ क्रॉनिक डिसीज है, तो क्या करेंगे? अगर क्रॉनिक डिसीज है, अपने आप को एक्सेप्ट तो करें। मेरे पास 2019 में 2 पेशेंट आए थे। एक सीए थे, एक होम मेकर शी इज 70+, एंड सीए वो शी वाज 40 अराउंड 38 39। 2019 की मैं बात कर रही हूँ। एट दैट टाइम दिस इज द एज उनका। जो सीए है ना, सीए वो उन्होंने सीखा, उनका पूरा बॉडी में कैंसर था, फिर वो मुझे मिली। मैंने जो मैं कर रही थी वही मैंने उनको सिखाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और इतना अच्छा लगा कि उन्होंने शरीर छोड़ा करीबन 2.5-3 साल के बाद। लेकिन उन्होंने एक बुक लिखी, बुक में लिख कर गए कि मैंने ये सीखा, चक्र हीलिंग बहन के साथ सीखा, लेकिन उससे मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने मुझे टाइम दिया। जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी कब क्या होगा, उसमें जैसे मुझे टाइम मिल गया। और वो बहुत प्यार से ईश्वर को याद करके गए। दैट इज द मेन थिंग। हमारी याद है ना, हम आत्मा समझकर ईश्वर को याद नहीं करते हैं। मैं फाल्गुनी समझकर उनको याद करती हूँ, लेकिन अगर मैं आत्मा समझकर आत्मा के पिता परमात्मा को याद करूं, तो कनेक्शन तो जैसे ऐसे बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आगे पीछे कौन है। आप अग्री करते हैं कि ये जो निराकार यहाँ बैठी है, हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में, हाँ, एकदम सिंहासन में बैठ गई है वो सोल एनर्जी। हाँ, यस यस। तो अगर उसके पिता को हम वो सोल एनर्जी बन के ही याद करें, तो कितना अच्छा फीलिंग आता है। ठीक है ना? अभी हम लास्ट वाला वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं आपको जरूर दूंगी। वो बहुत आपको एक रेडीमेड जो कहते हैं ना, तुरंत आपको एक अपना चार्ट मिल जाएगा। सेवन चक्रास अभी मैं एक गाइडेड भी कराऊंगी कमेंट्री, लेकिन ये चार्ट है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसमें जैसे कि एक प्रोटोकॉल होता है कि पहले आपको क्या करना है डेली, उसमें सर्वाइवल अच्छे से रहने के लिए। अच्छा हाँ, कैंसर वाले जो 70 इयर्स वाले ना, वो अभी बहुत अच्छे से ये सब चीजें कर रहे हैं, और वो है अभी। तो हमारा कार्मिक अकाउंट हमको नहीं पता होता है, लेकिन जब तक इस शरीर में जान है, तब तक हम खुशी को महसूस तो करें, दूसरों के लिए नहीं, हम खुद के लिए। तो आप ये चार्ट है ना, चार्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे पहला स्टेप है एनलाइटिंग योर आज्ञा चक्र, वो कमेंट्री आपको यूट्यूब में से मिल जाएगी। और उसके साथ ये मुद्रा दिखाई गई है, वहां वहां प्रैक्टिकली दिखाई भी है।
प्राण मुद्रा करना है 15 मिनट के लिए, और उसके साथ क्या कैसे करना है वो ध्वनि वो भी वहां समझाया है। उसी तरीके से दूसरा स्टेप है ब्लिसफुलनेस का, यानी कि क्राउन चक्र को कैसे एक्टिवेट करें, वो भी वहां पे है। तो वो आप कर सकते हैं दूसरा स्टेप। वो दोनों स्टेप साथ में करना है, 10-10 मिनट मिनिमम। 15 मिनट करें तो बहुत अच्छा, यानी 30 मिनट्स हुआ। फिर जैसे आप दूसरे पार्ट में, मान लीजिए 30 मिनट्स ही आपके पास है, तो आप दोपहर में करें, रात को करें, 7 चक्र थर्ड स्टेप। ये डेली हर किसी को करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 7 चक्र हीलिंग। उसमें सातों चक्रों का ये जो कलर है ना, मैंने अभी समझाया वो है। उसके साथ जैसे कि ये जो चक्रास कौन कौन सा है वो बताया, उसके साथ शक्ति कौन सी जुड़ी हुई है, कलर कौन सा जुड़ा हुआ है वो भी लिखा है। एंड मुद्रा लिखी है अपान वायु मुद्रा, वो आप गूगल में से भी एक बार फिर से देख सकते हैं। यहाँ मैं दिखाती हूँ एक। और वाटर एनर्जाइजेशन एंड फूड एनर्जाइजेशन, इतनी चीज आप हर रोज अगर करते हैं तो जरूर जरूर फायदा होगा। वाटर में क्या करना है, तो जो अभी मैं गाइडेड कमेंट्री करूंगी उसमें आप ऑरेंज कलर का आपको लेना है, क्योंकि वो पवित्रता का, स्वादिष्टान चक्र जो है पवित्रता का है। वो मैंने अभी समझाया था, पवित्रता की शक्ति। तो बस ऑरेंज कलर की आप लाइट हाउस बन जाओ। लाइट हाउस यानी कि एक एक सेल में वो एनर्जी को फील करो, और उसी से आप, जैसे ही आप लाइट हाउस बनते हैं, पानी को देखो और उसको एक क्या कहते हैं, एक स्वमान दो। पानी में जैसे एनर्जी रेसोनेट हो रही है, उस तरीके से शुभ भावना शुभ कामना करेंगे तो पानी चार्ज हो जाता है। तो आप उस तरीके से पानी को चार्ज कर सकते हैं। फूड को भी कर सकते हैं। येलो कलर ले लीजिए, मणिपुर चक्र, क्योंकि वो फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। आप वो वीडियोस देखेंगे ना तो आपको काफी वहां से मिल जाएगा। तो उस तरीके से आप पानी और फूड चार्ज कर सकते हैं। उसका एक चक्र का सैंपल मैं अभी आपको करा रही हूँ, ये सैंपल है। आप बाकी के 6 चक्र उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो पानी पवित्रता चाहिए, पानी प्योरिटी चाहिए, तो ऑरेंज कलर आ जाएगा। तो ऐसे ही ऑरेंज कलर का आप कर लीजिए। भोजन चार्ज करना है, फायर एलिमेंट है मणिपुर चक्र के साथ, तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि भोजन में फायर है। तो फायर एलिमेंट जितना चार्ज है उतना आपका डाइजेशन पावर अच्छा होगा। और जब ईश्वर की याद में भोजन बनाया हो तब तो बहुत अच्छा है। कोई कहते हैं कि हम ऑनियन गार्लिक वाला है तो वो भी लगा सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। नो, ईश्वर को जो भोजन भोग लगता है वही भोजन हमको चार्ज करना है। अल्कोहल प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं। पानी जो है उसको कर सकते हैं, घर में नींबू पानी बनाया वो चार्ज कर लीजिए, घर में बनाया हुआ। मान लीजिए कहीं बाहर है, आपने पैक बॉटल में लिया, कोई बात नहीं, पानी पैक बॉटल में लिया, कोई बात नहीं, उसको चार्ज करें, अल्कोहल नहीं। इतना याद रखिए, जो एनर्जी एक डिवाइन की तरफ हमको ले जाती है वो ही चार्ज कर सकते हैं। अगर नींबू पानी है कोई बात नहीं, हमने लिया, कहीं जरूरत पड़ी, वो हम स्पिरिचुअलिटी के साथ लेने की कोशिश करें, उसमें और कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है अल्कोहल की बोतल, वो हमको डिवाइन की तरफ नहीं ले जाता है, तो उसको नहीं कर सकते। अब तक के लिए कोई भी क्वेश्चन आंसर है, अरे क्वेश्चन है तो मैं अभी आंसर करूंगी, बाद में हम कमेंट्री करते हैं। या आप कहें तो मैं पहले कमेंट्री करूं, बाद में क्वेश्चन आंसर ले लूं। वर्षा जी आप बोलिए, आप कहे मुझे जी, उस अगर कोई तरीके से। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और बाद में कमेंट्री करेंगे तो भी अच्छा होगा। किसी की कोई क्वेश्चन है तो दे कैन राइट इन अ चैट बॉक्स। ठीक है, हाँ ओके, यस यस, दैट इज गुड। कमेंट्री फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक उसमें फिर क्वेश्चन है तो हो जाएगा। यस, वेरी गुड। चलिए, तो हम रूट चक्र की कमेंट्री करते हैं। सीधा रूट चक्र ले लेते हैं, यानी कि लास्ट वाला स्केलेटन सिस्टम वाला हमारा। मन बुद्धि से अपने आप को दोनों
अच्छा, आवाज आ रही है वर्षा जी? 2 शब्द आए, अभी आवाज नहीं आ रही। हाँ 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 हाँ, हमने पॉज किया। ठीक है, मैं करती हूँ। मन बुद्धि से अपने आप को दोनों आईब्रोज के बीच में ले आइए। एनर्जी है वहां पे, एनर्जी का स्थान वहां है। अनुभव करें एनर्जी का कंट्रोलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, पूरी नर्वस सिस्टम का कंट्रोलिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस। एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी हुई वो ग्लैंड हमारी पूरी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। हमारी सेल की मेमोरी चेंज हो सकती है अगर हम हायर वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इंटेलेक्ट उसकी मदद लें। मन जो हमारा है, माइंड, वो थॉट पैटर्न यानी कि सोचने का कार्य करता है। इंटेलेक्ट जो है, बुद्धि, वो लॉजिक लगाता है, कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए। विचार तो आया है लेकिन वो करना जरूरी है या नहीं करना है, वो काम बुद्धि करता है। और जितना हम रेगुलरली करते हैं कोई भी कार्य को, अगर आप रेगुलरली करते हैं तो धीरे धीरे वो संस्कार बनता है, यानी कि एक फिक्स मेमोरी बनती जाती है। वो सेल की मेमोरी है। तो अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं, जहां है हम जो विचारों से हम हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं, वहां से कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो हमको थॉट पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए। हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, कौन सा थॉट आ रहा है। तो अगर हम कोई डिजायरनेस, कोई थॉट को, डिजायर को अगर लक्ष्य बनाते हैं और फिर इंटेलेक्ट की मदद लेते हैं, हायर सॉफ्टवेयर 21 दिन तक रेगुलर करते हैं तो मेमोरी फील करती है चेंज होने का। तो जरूर जरूर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हम शुरू करेंगे 7 चक्र हीलिंग। अगर 7 चक्र हीलिंग का इम्पोर्टेंस हमको समझ में आता है तो जरूर हम बहुत प्यार से और एक लक्ष्य के साथ करेंगे। तो चलिए हम 7 चक्र हीलिंग यानी 7 एनर्जी सेंटर्स का हीलिंग कर रहे हैं। 7 एनर्जी सेंटर्स हमारी स्पाइन में होता है। वो घर में जैसे इलेक्ट्रिक का एमसीबी होता है, उसी तरीके से वो हमारे पूरे शरीर के स्पाइन में मेन स्विचेस है, उसको हमको एनर्जाइज करना है। और पूरा नर्वस सिस्टम उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो हमारे इथरल बॉडी में है, फिजिकल बॉडी में दिखता नहीं है, लेकिन इथरल बॉडी यानी शरीर के ऊपर एक लाइट का शरीर है, उसमें वो है। उसको हम फील करें और मेमोरी चेंज करने की कोशिश करें, तब जाके रिजल्ट थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा। रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए अगर हमने 100 डेज दे दिया अपने आप को, तो बहुत सारा चेंजेस हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो जरूर जरूर अवेयरनेस के साथ करें, बहुत प्यार से अपने आप को दोनों आईब्रोज के बीच में फील करें।
आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मैं एक चमकता हुआ सितारा जो पूरे शरीर को चलाने वाली सोल एनर्जी हूँ। धीरे से फील करें हमारे फिजिकल शरीर के ऊपर एक लाइट का शरीर है। जरूरत पर अपनी स्पाइन को थोड़ा ठीक कर लीजिए और बहुत प्यार से वो लाइट का शरीर उसे अनुभव करें। हमारे जो 7 चक्रास हैं वो लाइट के शरीर में है, इथरल बॉडी। बहुत प्यार से वो चक्र को मन बुद्धि से देखने की कोशिश करें और फील भी करें परमपिता परमात्मा, निराकार परमपिता परमात्मा की हीलिंग रोशनी का अनुभव हम कर सकते हैं जो हमारे चक्र को बैलेंस करेंगे। तो विजुलाइज करें परमात्मा की हीलिंग रोशनी, हम एक एक चक्र को बैलेंस करेंगे उसकी मदद से। हम निराकार परमपिता परमात्मा को रिक्वेस्ट करेंगे, हे प्रभु आप आइए मुझे हील करें। धीरे से विजुलाइज करें, फील करें सूर्य चंद्र तारामंडल से भी ऊपर ऊपर निराकार परमपिता परमात्मा की रोशनी वहां से नीचे आ रही है और बिल्कुल मेरे शरीर के ऊपर और सिर के ऊपर थोड़े फीट के दूरी पर वो रोशनी आ चुकी है, जैसे वो छत्र छाया बन चुकी हो। विजुलाइज करें हमारा क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, 1000 पंखुड़ी वाला। फील करें और परमात्मा की हीलिंग रोशनी, रेड कलर की हीलिंग रोशनी, वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस धीरे धीरे उसमें प्रवेश कर रहे हैं। दोनों ब्रेन्स के एक एक सेल को फील करें, वो हीलिंग रोशनी एक एक सेल में जा रही है, रेसोनेट हो रही है। धीरे धीरे चेहरे तक ले आइए, पूरा चेहरा हमारा वो शक्ति से भर गया। छोटी मोटी हड्डी मांसपेशियां फील करें, वो मजबूत हो रही हैं। धीरे से गले तक ले आइए, थ्रोट चक्र, वहां के आसपास के एक एक सेल मजबूत बन रहे हैं। शोल्डर जॉइंट अनुभव करें, हमारा शोल्डर जॉइंट वो बड़ा सा जो बोन है, हड्डी है, वो बिल्कुल मजबूत हो रहा है। एक एक सेल में वो अनुभव हो रहा है। रेड कलर की शक्ति, जैसे परमात्मा खुद पिता बनकर हमको शक्ति भर रहा, अनुभव करें। हमारा अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो रहा है। धीरे से और नीचे ले आइए, हार्ट चक्र तक। हार्ट चक्र हमारा पावरफुल बन रहा है। फेफड़े, हृदय, उसके आसपास के सभी सेल, मसल्स, हड्डी मांसपेशियां मजबूत हो रही है। अनुभव करें। अभी और नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम, मणिपुर चक्र अनुभव करें। छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियास,
बहुत प्यार से अनुभव करें पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत हो रही है। एक एक सेल जैसे वो शक्ति का अनुभव कर रहा है। जो भी छोटी मोटी हड्डियां हैं वो पावरफुल हो रही हैं। अभी और नीचे नेवल पॉइंट से 2 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र, वहां तक वो एनर्जी को फील करें। बहुत प्यार से एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनी और किडनी रिलेटेड अवयव एंड रिप्रोडक्टिव, टेस्टिस एंड ओवरीज, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज फील करें। वहां तक वो एनर्जी आ चुकी है। अभी स्पाइनल का लास्ट वाला हिस्सा मूलाधार चक्र, रूट चक्र, वहां तक वो एनर्जी स्पर्श कर रही है। जैसे ही वो चक्र को स्पर्श करती है वो चक्र घूमने लगता है। फील करें हमारा अर्थ एलिमेंट, शरीर का अर्थ एलिमेंट बैलेंस होता जा रहा है। वहां का कीचड़ा सफाई हो रहा है, जैसे धुआं बनकर बाहर निकल रहा है। ईश्वर की हीलिंग रोशनी मदद कर रही है। बहुत प्यार से अनुभव करें। अनुभव का विषय है लाइट का वो शरीर। अनुभव करें, वो चक्र को अनुभव करें, फील करें। वो चक्र जैसे बैलेंस हो गया, जैसे जैसे वो घूमता गया कीचड़ा सफाई हो गया, बिल्कुल शाइन कर रहा है रूट चक्र, मूलाधार चक्र। और वो हमारे पूरे शरीर की हड्डी मांसपेशियां जैसे मजबूत हो गई हो। फील करें वहां से वो एनर्जी नी जॉइंट और पैर के तलवे तक फील करें, जैसे पूरा शरीर शाइन शाइन कर रहा हो रेड कलर की शक्ति से। थैंक यू करें परमात्मा को। अभी विजुलाइज करें धीरे से दोनों हाथ को रब करें और बहुत प्यार से आंख पर, चेहरे पर, सिर पर, पूरे शरीर में स्पर्श करें और ईश्वर को धन्यवाद करें। हाँ जी, अभी जिनका भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर जरूर हैंड रेस करें, चैट में लिखे तो जरूर हम कवर कर लेंगे। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो जरूर जरूर बताइए। तो 1 मिनट 2 मिनट में आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक नंबर जो हमने शुरू में दिया था, अभी अपने आप को दूसरी बार वो नंबर लिखे। सभी को ये करना है। थैंक यू ईशु जी, विद्या जी, बहुत अच्छा। कृष्णा जी, प्रतिमा जी, थैंक यू। आठ नंबर, यस। आप सभी पहले अपना नंबर सेट कर लीजिए, जो भी आपको फील हुआ है अब तक। थैंक यू प्रिशा जी, थैंक यू। हाँ बीना जी, मैं आपके सवाल को आंसर करती हूँ। पहले नंबर सब दे दीजिए प्लीज, अपना नंबर दे दीजिए। अभी आप क्या फील कर रहे हैं और आपका पहला जो नंबर था शुरू में, वो आप अपने आप को चेक करें। दिस इज द डिफरेंस। हमको अगर एनर्जी, सोल कॉन्शियस रहते हैं, सोल एनर्जी को शाइन करते हैं,
तो बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, अभी जैसे कि बीना जी लिख रही है कलर विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या करें। तो बीना जी, मैं आपका वीडियो चालू है क्या, मैं एक बार देखती हूँ। आप वीडियो चालू कर लीजिए, हम बात करेंगे। बीना जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक। जी जी जी। जी। हाँ, आप कौन सा कलर विजुलाइज कर सकते हैं, व्हाइट लाइट कर सकते हैं? नहीं, का विजुअलाइजेशन में आई डोंट गेट इमेजेस और कलर्स। हाँ, मतलब लेकिन आई जस्ट संकल्प क्रिएट करते हैं लेकिन विजन कुछ नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कई बार क्या होता है, हमको एक प्रैक्टिस हो जाती है। हमारा जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है ना, एनएलपी, वो एक ही चीज में आ जाता है। तो हम संकल्प देते हैं, लेकिन संकल्प देने के समय हमको क्या सामने दिख रहा है, हमने कभी शायद सोचा नहीं। सही बात है। आप संकल्प देते हैं, तो आप मुझे बताइए कौन सा संकल्प आपने दिया और आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ तो होगा। ऐसा नहीं होता है कि कुछ नहीं, मतलब ब्लैंक नहीं होता है कभी, है ना, राइट? कुछ ब्लैंक नहीं होता है ना, आपको ब्लैंक हो जाता है क्या? हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपको अच्छा, आप क्या कह रही हैं, मैं पूछ सकती हूँ अभी, मतलब आप कुछ वर्किंग वर्किंग में नहीं है नहीं नहीं या नहीं, स्टूडेंट? हाउस अच्छा, वाइफ। अच्छा, एज क्या है आपकी? 62। 62? टू। ओके ओके। तो आपको कलर, कोई भी कलर, मतलब आपके सामने आए तो भी आपको कलर नहीं दिख रहा है? नहीं, नॉट ओनली कलर, एनीथिंग, मतलब जैसे हम परमधाम, सूक्ष्म वतन, वो विजन नहीं आता है। नहीं, तो बराबर है, हम सिर्फ लेकिन संकल्प, हाँ। हाँ। हाँ, समझ गई। लेकिन मान लीजिए आपके सामने कोई ड्रेस है, तो वो ड्रेस का कलर तो आप डिफाइन कर सकते हैं ना, खुली आंख से। कॉन्शियसली यस। हाँ, हाँ यस हाँ, यस वही। यस। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, डन। तो उसमें आप एक एक काम कर सकते हैं, जैसे कि ये चीज जो आपने बताई ना। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ कितने समय से आप मेडिटेशन करते हैं? आपने जो बताया परमधाम एंड ऑल। 12 years। 12 इयर्स, ओके। तो परमधाम में आप जाती है तो कौन सा कलर आता है या कलर ही नहीं आता है? नहीं, कलर नहीं आता है, आई स्टे विद द थॉट एंड फीलिंग वाह, आती है। अच्छा, तो फीलिंग कैसे आती है? साइलेंस के एकदम आती है। बिल्कुल। एनर्जी के बारे या। में, एनर्जी के बारे में फीलिंग। आप वहां काम। पॉइंट ऑफ लाइट है ना, आप या, परमधाम काम में हैं। काम काम काम। हाँ हाँ, काम है, लेकिन परमधाम जो है, वहाँ सोल कॉन्शियस, सब आत्मा का घर है। आत्मा एंड परमपिता परमात्मा, राइट? तो अगर आत्मा है, तो आत्मा में ओनली पीस नहीं है हम्म। ना, शक्ति है। दैट इज हमारे, डोमिनेंट व्हाट आई मेंट। हाँ हाँ हाँ, तो वो सातों शक्ति जो उसमें है, सातों वैल्यूज जो हमारी, तो पीस भी है, उसके साथ प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान, आनंद, सब कुछ है ना? तो हम्म। हमारा माइंड, अभी अभी प्रश्न आता है, हमारा जो माइंड है दो टाइप का है, एक लॉजिकल एंड एक क्रिएटिव। राइट इज क्रिएटिव, लेफ्ट इज लॉजिकल। हम छोटे थे तभी ड्राइंग, पेंटिंग सब कुछ करते थे। बड़े होते गए, तब तक हम देह देह भान में आते गए, हाँ, बॉडी कॉन्शियस होते गए। तो हमारा क्रिएटिव माइंड है वो जैसे कि साइलेंस पर जाने लगा। अगर कुछ कर्म नहीं करेंगे तो हमारा कर्म योग तो हुआ ही नहीं। हम स्पिरिचुअली भाषा में बोले तो ये राइट ब्रेन का कर्मयोग हुआ ही नहीं। अगर कर्मयोग नहीं हुआ तो वो तो साइलेंस में बैठा ही रहा है, उसको अनुभव ही नहीं है कि कर्म कैसे करना है। और लॉजिकल ब्रेन बहुत पावरफुल हो गया, मैं फाल्गुनी, मैंने इतने सर्टिफिकेट्स लिए, है ना, तो यही ये काम करने लगा। तो अभी यही काम करने लगा तो ये तो मैं करेगा ही करेगा। मैं तो 25 साल से इतना 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 सर्टिफिकेशन किया, इतने लोगों के साथ मैंने ये स्पीच लिया, ये किया, इतने प्रोग्राम्स किए, लेकिन यहाँ
टेस्टिमोनियल कितने आए, राइट ब्रेन कितनों को फायदा हुआ। तो मुझे अगर ये सब चीजें दिमाग में आई, मतलब मेरा राइट ब्रेन, लोगों की सेवा करनी है, कैसे उनको मैं मदद करूं, कैसे मैं उनको मदद करूं, उसमें मैं क्या करूंगी, उनकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशन में करने की कोशिश करूंगी मेरा प्रॉब्लम सोच के। तो वहां पिक्चर आएगा ही आएगा, क्योंकि राइट ब्रेन काम कर रहा है। राइट ब्रेन है टेकिंग केयर ऑफ फेमिनाइन एनर्जी, है ना। तो परम धाम में जब हम पॉइंट ऑफ लाइट होते हैं, संकल्प तो चलता ही नहीं है वहां पे, ओनली फीलिंग है। नो संकल्प, नो संकल्प, ठीक है ना। आप दादी का क्लास देख लीजिए, नो संकल्प। परम धाम यानी बस फील करो। और नहीं, जब सातों फीलिंग आती है वही एंड सातों शक्ति को, अगर हम सातों शक्ति को कैसे फील करेंगे, अगर हम कामनेस ही सोचते हैं, प्रेम का, अरे शांति का ही सोचते हैं, तो संकल्प शांति का वहां चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा है। शांति, स्वीट साइलेंस, दादी दादी गुलजार जी कहती थी, स्वीट साइलेंस, मृत्युवत शांति नहीं, स्वीट साइलेंस का अनुभव करो। तो स्वीट साइलेंस का अनुभव कैसे करें, है ना। तो आप जब पिक्चर देखेगी, हम रहते हैं पिक्चरों की दुनिया में, हमारे सामने सब फिगर्स है ना, सब पिक्चर से अलग अलग। मकान का है, अभी हम सामने बैठे हैं तो एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, सभी 5 कर्मेंद्रियां हमारी काम कर रही है। तो पिक्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट परमधाम में पिक्चर की जरूरत नहीं है। सो दिस इज डिफरेंस, ये सब डिफरेंस है ना, ये दोनों अलग चीज है। तो दिस इज द डिफरेंस। परमधाम अलग है, हम अलग है, यहाँ अलग है, सूक्ष्म वतन अलग है, साकार लोक अलग है ना। तो उस तरीके से हमारे दिमाग में, हमारा जो ब्रेन है 2 टाइप का है, एक है लॉजिकल, एक है क्रिएटिव। आप क्रिएटिव के साथ ज्यादा वर्कआउट करें, उसके लिए गूगल में से आपको 3D मिल जाएगा, 3D पिक्चर देखिए। 3D पिक्चर जैसे ही करेगी ना, तो उसमें सिंगल कलर हो ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए स्काई ब्लू आपने लिखा, स्काई ब्लू 3D कलर प्लेट, तो वहां से कुछ ना कुछ पिक्चर्स मिल जाएगा, फ्लावर का, दीवार का, कुछ ना कुछ 3D वाला। उसको आप देखते रहिए, जैसे ही 3D दिखता है, आपका जो राइट ब्रेन है ना वो काम करने लगेगा। ऐसे अलग अलग कलर का देखते जाइए, आपका राइट ब्रेन बहुत अच्छे से कार्य करने लगेगा। फिर आप पिक्चर के बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे। जब आप मोबाइल ढूंढते हैं, मान लीजिए मोबाइल कहीं पे हो गया है, यहाँ इधर उधर रख दिया, उसकी रिंग बजी, तो पिक्चर तो देखना ही है। मोबाइल कहाँ है, मोबाइल के बदले आप कोई दूसरी चीज तो ढूंढेंगे नहीं, तो पिक्चर तो है ही है। हम साकार लोक में हैं। जब विजुअलाइजेशन करते हैं तभी हम हायर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, इतना याद रखिए। हायर सॉफ्टवेयर, एंड दैट इज इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि से एक लक्ष्य बनाना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई परिकल्पना करते हैं, हम विजुअलाइजेशन करते हैं, यानी कि हायर सॉफ्टवेयर को काम पे लगाते हैं। एंड दिस इज साइंस। बाबा ने जो जो चीज बताई है ना, अभी जैसे बात निकली है इसीलिए, बाकी यहाँ हमारी जनरल टॉक हो रही थी अभी तक, है ना। तो कोई भाई बहन को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्षमा करें, लेकिन जब तक अगर वर्षा जी परमिट करेगी, आप लोग परमिट करेंगे, तो मैं आपके जवाब देने के लिए यहाँ बैठी हूँ। डोंट वरी, मेरा अभी कुछ और एक्टिविटी नहीं है, आपके साथ आपका सेटिस्फेक्शन, यही मेरी एक्टिविटी है। तो यस, बीना जी आप उस तरीके से सॉल्यूशन ले सकती हैं। एंड दूसरा, वो वीडियोस में जाइए, 100 डेज पीस मूवमेंट, सॉरी पीस मूवमेंट, ऐसा मैंने प्लेलिस्ट में लगाया है, उसमें विजुअलाइजेशन भी ज्यादा है। जैसे अभी वाला जो है ना, अभी मैंने जो वीडियो चलाया था ना, वो एक रिकॉर्डेड प्रोडक्ट बन रही है। एक्चुअली ये कहीं पे किसी ने देखा नहीं है मेरी ये प्रोडक्ट अभी तक। ये कल से बाहर आएगी, मतलब बाहर मतलब पब्लिकली नहीं आएगी, एक कम्युनिटी के द्वारा सबको जो जितना जो लेना चाहते उनके पास जाएगी, क्योंकि एक ग्राफिक डिजाइनर ने पूरा उनके पास मैंने बनवाया है। तो रूट चक्र जैसे बोलते हैं ना, तो पूरा रेड कलर का अलग अलग ऑर्गन सिस्टम एंड ऑल दैट, जैसे क्राउन चक्र, तो आपको मेहनत करनी है, ये 2 चक्र है ना, उसके ऊपर ज्यादा करनी है। लेकिन से मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, 3 स्टेप जरूर करना है अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो। नो शॉर्टकट,
पहला है आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कैसे करना है, ओ ध्वनि करना है, गोल होठ बनाओ, उंगली जाए उतना, इनहेल करो, ओ, एक्सेल, ओ, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। 10-15 मिनट प्राण मुद्रा के साथ करो इस तरीके से। ये मुद्रा है ना एक्यूप्रेशर का काम करेगी, ठीक है। तो एक ये साइंटिफिकली हो गया। दूसरा है क्राउन चक्र, उसको एक्टिवेट कैसे करना है, तो पर्पल कलर का विजुअलाइजेशन करना है। वायु मुद्रा, वायु का प्रॉब्लम अभी काफी लोगों को हो जाता है, छोटे बच्चे को भी हो जाता है। वायु मुद्रा, पहली उंगली ऐसे इंडेक्स फिंगर को थंब के नीचे दबा दीजिए, ठीक है, ये हो गया वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के साथ 15 मिनट बैठ जाओ। म ध्वनि करना है। म ध्वनि कैसे, जीभ को ऊपर। ऊपर लगाना है एंड देन म साउंड करना है। इनहेल करने के बाद जितना करेंगे ना, यहाँ एक्टिवेट होगी आपकी ग्लैंड, आपका ये जो मसल्स है, ये सभी चीजें। तो आप ये ऑर्गन सिस्टम को भी हमिंग करके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो क्राउन चक्र को करो और पूरे शरीर में बेनिफिट लो, उस तरीके से कर सकते हैं। एंड तीसरा स्टेप 7 चक्र हीलिंग, जो मैंने आपको चार्ट में दिया है, ठीक है। तो उस तरीके से आप ले सकते हैं। जैसे अभी स्क्रीनशॉट लेने का बोला था ना, तो उसमें 7 कलर्स, उसके साथ वैल्यूज, चक्रास, वो सब इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो नंबर वगैरह है, तो ये जो प्रोडक्ट अभी आपने अनुभव किया, शायद किसी ने आंख खुली रखकर देखा हो, तो ये प्रोडक्ट पूरी 7 चक्र के लिए जस्ट अभी 10 मिनट पहले मैंने फाइनल किया, आपका ये सेशन शुरू हुआ उससे पहले। तो कल ये हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, वहां से सबको मिल सकती है उस तरीके से। तो आप बहुत लकी है और मैं भी लकी हूँ। मुझे हमेशा आपका ये सेशन याद रहेगा, क्योंकि एलएमएस मेरा कल से शुरू हो रहा है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म पूरा। तो मुझे हमेशा ये वर्षा जी का क्लास याद रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई थैंक यू। क्वेश्चन है और वर्षा जी अलाउ करती हैं टाइम के हिसाब से, तो ही हम आगे जाएंगे, अदरवाइज थैंक यू सो मच। यस वर्षा जी। हाँ, हेलो मैम। जी जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम विजुअलाइजेशन करके सूक्ष्म तन में तो काफी देर तक स्पेंड कर लेते हैं, मतलब मधुबन में भी 4 धाम चले जाते हैं, सूक्ष्म तन भी एंजल एंड सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक परम धाम में कैसे टिकना है वो मुझे जानना है। अच्छा सिस्टर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू ऑन योर विंडो प्लीज। हाँ, वीडियो या चालू करेंगे। श्योर जी मैम, जी। श्योर। जी, थैंक यू। हाँ जी। यस सिस्टर, ओम शांति। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई। ओके। हाँ परम जी। धाम में आपने सवाल किया, परम धाम में हम कैसे रह सकते हैं ज्यादा समय, राइट? सही है। सूक्ष्म वतन में आप योग करती हैं, हाँ जी। सकाश योग करती हैं। हाँ जी। वेरी गुड। सकाश योग करे, फिर बाबा को लेकर ऊपर चले जाइए। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ, हाँ, बाप दादा के साथ, भले ना बाबा ऊपर भी शिव बाबा है, यहाँ हम ब्रह्मा बाबा के साथ ऊपर चले जाइए परम धाम में। ये जो मेरा अनुभव है वो मैं शेयर कर रही हूँ, है ना। बाकी और कुछ मैं ज्यादा नहीं कह सकती, लेकिन जैसे हम घर में रह के, गृहस्थ में रह के कैसे योग ज्यादा करें, तो एक अनुभव जो होता है वही शेयर करते हैं, जो हमने सीखा, धीरे धीरे हमने कोशिश की हमारे अनुभव में लाने की। तो ये हम कह सकते हैं। तो परम धाम में जब हम जाते हैं, तो वहाँ निरसंकल्प दुनिया है ना, निरसंकल्प है। मम्मा भी बहुत बार कहते थे बच्चे निरसंकल्प निरसंकल्प बन जाओ। तो इसका मतलब क्या है, साइलेंस में रहना है, निरसंकल्प भी रहना है। मैं साइलेंस में हूँ, मैं साइलेंस में हूँ, तो ये तो साइलेंस कहाँ हुई, ये तो संकल्प हुआ ना। मैं साइलेंस में हूँ, मैं साइलेंस में हूँ। तो साइलेंस में रहना माना जस्ट यू फील द स्वीट साइलेंस, नथिंग एल्स। बाबा, जो बाबा की किरणें आ रही है परम धाम में, वो हेलोजन लाइट की तरह वहां है, हम सामने बैठे हैं, पॉइंट ऑफ लाइट है, नो संकल्प, नथिंग। बस आप फील करते जाओ। वहां कलर थेरापी हो सकती है, आपको मदद करेगी। मुझे तो मदद किया है।
बाबा ने 9 मार्च 2009 की मुरली में बाबा ने बोला है, होली वाला एक मुरली है 9 मार्च की, वो मुझे याद रह गई है। उसमें बच्चे ड्रेस बदली करो। तो सूक्ष्म वतन में मैं हमेशा फरिश्ता बनकर ड्रेस बदली करती हूँ। आप मेरे 100 वीडियोस देखेंगे ना, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, उसमें भी है बहुत सारे। जैसे ये आप फरिश्ता बनते हो ना, ये वरदान ही है, अभी के समय के वरदान है बाबा का, शिव बाबा का। आप तुरंत ही आपकी एनर्जी चेंज होने लगेगी। तो ये उस तरीके से आप फायदा ले सकती हैं। आज हम कलर्स की बात कर रहे थे ना, तो क्या कोई ऐसा कलर है जो हेल्प वहां पर हम विजुलाइज करें? कौन से परम धाम में? हाँ जी। देखिए, हम है अभी चैतन्य जीवित है ना, तो हमारा सब कॉन्शियस तो काम कर रहा है, ठीक है। हम परम धाम में होते हैं, हम वहां जाके वापस भी आते हैं, और हर कोई आता है, दादी भी आई है ना, दादियाँ जो योग करती थी वो भी आते थे, बाबा भी आएंगे, क्योंकि हम योग करते हैं, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। तो हमारा संकल्प धीरे धीरे कम हो, और वहां जाके राहुल जी जैसे बंद कि हम करा तुम्ही. लाइट की तरह अपने आप को अनुभव करते हैं। तो आप फील करो कि अभी जैसे कि बाबा की ग्रीन लाइट आ रही है, संकल्प नहीं करना है, जस्ट यू फील कि हाँ, जैसे लाइट नहीं, वो लेसर शो में लाइटिंग बदलती रहती है, बस आप फील करो, बाबा भी सामने ही है। बाबा ने बोला ड्रेस बदली करो, तो हमने वहां कलर का देखा, सूक्ष्म वतन में ड्रेस बदली करो, तो फरिश्ता अलग अलग ड्रेस में आ गए, वहां भी वो कलर को देख लो, बस फील करो, है ना, तो आ जाएगा। जैसे प्रेम की शक्ति, तो वहां जैसे ग्रीन कलर आ रहा है, तो आपका चेहरा प्रेम से प्रेम स्वरूप बन जाना चाहिए। फील हो रहा है यहाँ पे पॉइंट ऑफ लाइट, लेकिन चेहरे में एक, जैसे कि अभी भी मेरे रोटे खड़े हो जाते हैं, जैसे चेहरे में वो नशा आ जाता है कि बाबा मैं प्रेम स्वरूप हूँ। धीरे धीरे वो क्या, जो एक थॉट है ना, वो भी जैसे चला जा रहा है, और ओनली बस एक स्माइल सा, जैसा मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। रेड कलर आया, किरणें वो फील करें, आपका चेहरे का जो एक एक भाव है ना, वो अंदर ही अंदर चेंज होता है। लेकिन आपका आपका कंसंट्रेशन जैसे वहां पॉइंट ऑफ लाइट है ना, तो उस तरीके से आप फील कर सकते हैं। एंड मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन जो मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा है कि हाउ टू यूज दिस मेडिटेशन फॉर थायराइड हीलिंग एंड वेट लॉस। हाँ, देखिए अभी है ना, काफी सवाल लेना मेरे लिए, मुझे लगता है सभी भाई बहनों के लिए भी टाइम के हिसाब से, लेकिन थायराइड के लिए आप थ्रोट चक्र ले लीजिए, ठीक है। और 7 चक्र 3 स्टेप्स तो करना ही है। बाकी मेरी बुक भी है, अमेजोन पर अवेलेबल है, CADR फाल्गुनी लिखेंगे, 25 बुक्स है, उसमें से एक एक बुक है प्रिंट में, थायराइड हीलिंग, ठीक है। और इसमें बहुत सुंदर बाबा की बातें भी, मतलब जो जैसे थायराइड कैसे क्या हुआ, वो सब चीजें मैंने इसमें शेयर की है मेरी बेटी के साथ, और कन्वर्सेशन मोड पे ये बुक लिखी हुई है। तो आप CADR फाल्गुनी ऐसा करेंगे, मेडिटेशन की 10 बुक हिंदी में है, 10 इंग्लिश में है, एंड 1 इज फॉर गुजराती। अभी सेकंड कल मैं पब्लिश कर रही हूँ, तो कल लाइव भी हो जाएगी, तो गुजराती वाले अगर कोई है तो गुजराती बुक भी अवेलेबल हो जाएगी। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं, पढ़कर भी कर सकते हैं। और आप यूट्यूब ज्वाइन कर लीजिए, मेरा नंबर भी था, स्क्रीनशॉट आया है, आप मुझे कनेक्ट कर लीजिए, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, मैं वहाँ अलग अलग प्रोग्राम करती हूँ, आपको मिल जाएगा। अभी हमारा 7 चक्र वहाँ हमारी कम्युनिटी में भी जा रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीक ले रही हूँ, तो ये भी हो जाएगा। और कल जो मैं ये जो LMS लॉन्च कर रही हूँ ना, वो 1 ईयर का मतलब मैं प्रोडक्ट दे रही हूँ, आप अनलिमिटेड हर रोज यूज करो, आप करो, आपकी बहन करे, आपके भाभी करे, मम्मी करे, पापा करे, ठीक है, भाई करे, हस्बैंड करे, जितनी बार OTP डालो वो खुल जाएगा, और आप 7 चक्र 30 मिनट्स का कर सकते हैं। 15 मिनट करना है, 15 मिनट कर लो, तो बहुत सारा है। इसीलिए मैं पूरी दुनिया में, बाबा बोलता है बच्चे हमारे मैसेज दो, है ना, तो मेरा एक ही है कि पूरे दुनिया में कोने कोने में सेवा कैसे करें। बुक है, 7 देशों में पहुंच चुकी है ये बुक, मेडिटेशन की भी जा रही है, तो करीबन 7 देशों में बुक पहुंच चुकी है। ये सब चीजें अभी 13 महीने में हुई है, ये वाली बुक वाली,
एंड मेडिटेशन वगैरह मेरा 8 साल से, ये वाला जो चक्र हीलिंग है वो 8 साल का अनुभव है। बाकी 20 साल का बाबा का मेडिटेशन का अनुभव है। 20 साल से होटल का खाया पिया नहीं है। तो बाबा ने पवित्रता की शक्ति जो भरी है वही मुझे चला रहा है। आई एम ऑल्सो 60+। ओके, बाकी आप आ जाइए कम्युनिटी में, हम बातें करेंगे, है ना, या आप पर्सनली मुझे अपना बता दीजिएगा, तो फिर टाइम सेट करके, क्योंकि अभी सारे भाई बहन को भी थोड़ा टाइमिंग के हिसाब से। तो लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी ने बहुत अच्छे जी से जी सुना, और सुना नहीं, फील किया, हम सब ने साथ में किया, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही वर्षा जी ने जो चांस दिया है हम सबको मिलने का, तो उसके लिए मैं वर्षा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। और आप जब भी बोले सेवा के लिए फाल्गुनी हाजिर है। थैंक यू, बाबा कराएगा। जी जी। दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना मतलब मानो कि ज्ञान की पोटली खुला दी, और बहुत सारे जो अभी तक हमें राज मालूम नहीं थी, खजीना मालूम नहीं था, वही मिल गया है सामने। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून पाया, नॉलेज मिला। जो सेवन चक्र तो हमने सुना था, मतलब हम में से शायद बहुतों ने सुना था, लेकिन क्या है ये सेवन चक्र, ये डिटेल में हमने जाना है। और भी बहुत सारी नॉलेज है, वो आपसे बार बार लेनी पड़ेगी। हम जरूर आपके साथ जुड़ जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल एंड इंसाइटफुल सेशन। एंड सभी माय प्लेस। पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।